जालौन मेट्रो पर कैसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रही हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी रूपांतरण किया है। जालौन जनपद की ऐसी शख्सियत जिन्हें राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना देवेश। आज हम अपनी टीम के साथ आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं, बुंदेलखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे देश में जिसने अपनी छाप छोड़ी है, और वो छाप है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो कि हमारा बिल्कुल सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसको अदालत में भी जिस पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है कि मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा पुराण, एक ऐसा ग्रंथ जिसका हिंदी रूपांतरण करने वाले बुंदेलखंड के महान डॉक्टर राम कृपाल आज हम आपको ऐसे बंदे से रूबरू कराने जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण किया और नाम दिया गीता सत्सय। गीता सत्सय श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक। इन सारे अध्यायों को, सारे श्लोकों को दोहों में, यानी हिंदी के दोहों में सरल भाषा में इसका इनका रूपांतरण किया, और इसके लिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का नामित जो पुरस्कार है सुब्रमण्यम, वो इनको दिया गया है। साथ ही 75,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी महामहिम द्वारा दिया गया। 2018 में महामहिम राज्यपाल द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं, पूछेंगे उनसे कि आखिर उनके मन में ऐसी लालसा क्यों जगी कि एक संस्कृत में ग्रंथ को हिंदी में रूपांतरण करना, वजह क्या है, क्या वो इस ग्रंथ की सरल जो भावार्थ है, इसके भावार्थ को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या कुछ और उद्देश्य, कैसे किया उन्होंने, किससे प्रेरणा पाई, कैसे क्या कुछ। चलिए मुलाकात कराते हैं डॉक्टर राम कृपाल से। जी नमस्कार। नमस्कार। ये आपका मैंने अभी देखा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा आपको जो है एक सुब्रमण्यम भारती नामित पुरस्कार है, ये आपको दिया गया 2018 में। तो हमें आप ये बताइए कि आखिर मतलब ऐसे मन में कहां से प्रेरणा आई आपको कि आपको श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी रूपांतरण करना है? देखिए, हमारी सनातन संस्कृति को देववाणी संस्कृत में ही ज्यादातर लिखा गया है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जी। तो जो संस्कृति, अब वो संस्कृत भाषा थोड़ी हमारे ये रोजमर्रा की भाषा से अब हटती जा रही है और हिंदी का प्रयोग है। तो मैंने ये सोचा कि संस्कृत जानने वाले तो इसको समझेंगे, लेकिन जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो गीता को कैसे समझेंगे। जबकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि हमारे अदालत में भी सत्य को कहने के लिए गीता पर हाथ रखा जाता है। तो गीता जैसा पवित्र ग्रंथ जिसमें आध्यात्म का खजाना भरा हुआ है, उसको, उस सत्य को जानने के लिए क्यों न इसको हम पढ़ें और पढ़ने के लिए सबको सुलभ बनाएं, हिंदी में करें जी। तो ये यद्यपि हमारी देववाणी संस्कृति पवित्र है, लेकिन ये लोगों के पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको हिंदी में लिखा जाए, सरल भाषा में लिखा जाए, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो और हम आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचे। हमारा देश, हमारा समाज, हम अपने सनातन संस्कृति को समझे, जाने और देश को वैभव के शिखर पर ले जाए। अच्छा, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली कि इसको हिंदी रूपांतरण करना चाहिए? देखिए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो मेरी प्रारंभ से ही रही, बचपन से ही रही, लेकिन और पढ़ते भी रहे। हमने ये सब के वो पढ़े हैं, अनुवाद, टीका राम सुखदास जी का, जयदयाल गोविंद जी का, एक अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, उनका भी हमने पढ़ा। और इसको पढ़ करके हमें लगा कि ये उसके प्रति हमें ये भाव जागा, और कुछ दूसरे लोग भी गीता पर टीका टिप्पणियां करते रहे। जैसे एक संत रामपाल जी हैं, वो गीता को लेकर के एक अपने व्यर्थ के अर्थ समाज में प्रेषित करते रहते हैं और गीता से भटकाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि हम इसका जवाब तभी दे सकता हूँ जब इसका गहन अध्ययन में स्वयं करूँ। तो मैंने इसका फिर गहन अध्ययन किया ढंग से, और जब गहन अध्ययन हो गया तो कभी हृदय तो है ही लगा कि इसको अगर दोहा में कर दिया जाए तो ये ज्यादा, इसमें संप्रेषणीयता हो जाएगी, ये लोगों में ज्यादा पहुंचेगा और ज्यादा स्मृति में भी रखा जा सकता है।
अच्छा, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो प्रचलित है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया था, तो वो श्लोक कौन सा है और उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? देखिए, उन्होंने तो ये कहा है कि देखिए गीता में हम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, अहिंसा यज्ञ, इनके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक श्लोक में उन्होंने कहा है द्रव्य यज्ञाश तपो यज्ञ योगास यज्ञा तथोपरा स्वाध्याय यज्ञाश्च संस्कृति वृता। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ज्ञान यज्ञ, वो द्रव्य यज्ञ, दूसरे की सेवा करना भी एक यज्ञ है, और तप करना, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो संसार में हमें परेशानी पड़ती है उसको सहन करने की क्षमता उत्पन्न करना, ये भी यज्ञ है। और योग यज्ञ, जिसमें अष्टांग योग है, जो पतंजलि के द्वारा बताया गया है, वो भी यज्ञ है। अच्छा, जैसे श्रीमद् भागवत गीता का आपने हिंदी रूपांतरण किया था, तो कितना समय आपको लगा था इसको ट्रांसलेट करने में? इसको हमें अधिकतम 1.5 महीना लगा था। 1.5 महीने लगा था, लगातार करते रहे। ऐसे कुछ ऐसी परमात्मा की कृपा हुई कि उसमें लगन लग गई, अथवा यूं कहें कि परमात्मा ने ही ये हमसे काम करवाया, हमें इससे समझा उन्होंने। अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत श्लोकों का जब आपने हिंदी में रूपांतरण किया, तो कहीं ना कहीं भावार्थ में या किसी शब्दों में कोई छेड़छाड़ हुई है क्या? नहीं, प्रयास ये रहा है कि श्लोक के भाव को छोड़ा न जाए और अपनी तरफ से कुछ जोड़ा न जाए। ये मतलब श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत रूपांतरण को सीधा ट्रांसलेट करके आपने हिंदी में उसको, और नाम क्या दिया आपने इसमें? गीता सत्सई। इसको गीता सत्सई आपने नाम दिया। तो मतलब सहज भाषा में लोगों तक पहुंचाने का ये उद्देश्य है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है जिस तरीके से धार्मिक ग्रंथों का लोग जो है विरोध कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का भी विरोध हुआ है। हिजाब कटन के बाद से कर्नाटका में भी इसका विरोध हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि श्रीमद् भगवद गीता को बच्चों के पढ़ाई के सिलेबस में शामिल किया जाए। तो सिलेबस में अगर बच्चों के शामिल हो जाएगा तो क्या संदेश जाएगा बच्चों में? देखिए, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हम जो है अपना सही जीवन जी सकते हैं, कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, और उनके अर्थ को समझना पड़ेगा, थोड़ी उनकी गहराई को। जैसे कुछ लोग विरोध करते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया है, तो ये हिंसा है, हिंसा के लिए प्रेरित किया है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं तो कहते हैं कि ये कृष्ण ने ठीक नहीं किया है। जैसे जैन धर्म के मानने वाले हैं, वो भी कहते हैं, जो मानने वाले हैं, महावीर स्वामी ने नहीं, बल्कि उनके मानने वाले, क्योंकि वो अहिंसावादी हैं, वो पट्टी बांध करके वो अहिंसा का भाव प्रकट करते हैं अपना है। तो लेकिन उन्होंने ये समझा नहीं कि भगवान की अहिंसा क्या है। अहिंसा का अर्थ है कि हमें हिंसा का भाव ना हो, किसी के प्रति किसी को मारने का भाव ना हो। और अगर हम करता नहीं है उसका, अगर भाव नहीं है, हम करता नहीं है उसके, सब परमात्मा करने वाला है, तो हम उसके जब करता नहीं होते हैं तो हिंसा नहीं होती है, और यदि हम करता बनते हैं तो हिंसा होती है। तो इसलिए वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तू स्वयं को करता मत मान, तू भगवान का किया हुआ कार्य, या तू क्षत्रिय है तो अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर, और अगर ये तू मानेगा कि ये मैं कर रहा हूं युद्ध, तो ये हिंसा होगी। लेकिन वैसे उन्होंने कहा कि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी, तो मार ही नहीं सकता, ये ज्ञान दिया उन्होंने। और दूसरी बात कि ये जो शरीर है ये क्षणभंगुर है, आज नहीं कल इसको नष्ट होना है, तो इसको तू बचा भी नहीं सकता, चाहते हुए भी नहीं बचा सकता है। इसलिए हिंसा तो इसमें है ही नहीं, और केवल हिंसा का भाव छोड़ दे, तू हिंसा का भाव छोड़ दे, परमात्मा का कार्य है और जगत कल्याण के लिए कार्य करना है। तो उन्होंने कहा कि जगत कल्याण के लिए अगर हम कार्य करते हैं, हमारा भाव हिंसा का नहीं है, तो वो हिंसा नहीं है। इसी प्रकार से थोड़ा लोग उसमें भ्रमित हैं, संशय विपर्य रहता है, और अगर उसको ठीक से समझा जाए तो कहीं उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रहती है। भगवान ने ऐसा ग्रंथ लिखा है, बोला है
कि ये संशय रहित है और ये हमारे जीवन का कल्याण करता है, हमारे जो भय है, भ्रम है, दुख है, उससे हटाता है। क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, ये मरती नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापि न शोषति मारता। तो ये आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन हम सुखी दुखी क्यों होते हैं? मन के कारण। मनो मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम। तो मन ही हमको सुख देता है, मन ही दुख देता है, लेकिन जो हमारा आत्म स्वरूप है वो मन से बहुत आगे है। तो ये जो है मनोविज्ञान तो है ही, ये कृष्ण का मनोविज्ञान जो आजकल का जो मनोविज्ञान चल रहा है उससे आगे का विषय है। वो केवल मन तक सीमित ही रहते हैं और मन को ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन मन के आगे यह आत्मा है, हमारा स्वरूप है, हमारी सत्ता है, उसको जाने बिना हम सुख दुख से मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य का ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर ही सत्य है, मैं ही सत्य हूँ, आप सत्य की ओर जाइए। और आज का युवा, उसके लिए आपका क्या संदेश है? इस गीता सत्य के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सत्य का अर्थ होता है जिसकी सत्ता सदैव है, और सत्य बोलना भी, यानी जैसा है यथार्थ कह देना, इसको भी हम सत्य कहते हैं। लेकिन वैसे सत्य जो सत्य है वो सत्य से बना है। सत्य, और सत्य माने जिसकी सत्ता पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, सदा सर्वदा वही सत्य है। और वो सत्य है परमात्मा, और वही हमारा स्वरूप है। हम सत्य स्वरूप हैं, परमात्मा भी सत्य स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हम सुखी दुखी होने के लिए ये जो है हम होता ये है कि हम थोड़ा अपनी सुविधा के लिए, जल्दी सुख प्राप्त करने के लिए सत्य से भटक करके मन की तरफ, जो मन हमारा अधोगामी होता है, अधोगामी है मन, और ये हमें थोड़ी जल्दी सुख या सुविधा दे देता है। तो हम सस्ता सुख लेना चाहते हैं, जल्दी वाला लेना चाहते हैं, लेकिन वो सुख दुख में जल्दी ही बदल जाता है और वो क्षणभंगुर होता है। इसलिए हमें ये गीता संदेश देती है, योगों को भी ये संदेश देती है कि हम सीमित सुख सुविधाओं के या सुख के साधनों को छोड़ करके जो हम असीम सुख की ओर बढ़ें। और जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे, अपने स्वरूप का हमें बोध होगा, परमात्मा का बोध होगा, तो हम फिर इन सीमित सुख के संसाधनों से हट करके परमात्मा की तरफ जाएंगे। और जो परमात्मा की तरफ जाता है वो उसमें हित की भावना होती है। ये राम कृपाल जी थे, इनका मकसद एक ही है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सत्य का ज्ञान दिया, लक्ष्य की प्राप्ति का जो ज्ञान दिया है, निश्चित तौर पर उन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण किया। और उनका भी उद्देश्य एक ही है, युवाओं के लिए भी एक संदेश है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारण कीजिए। सबसे पहले तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारण कीजिए, और लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए आपको अपने आप को पहचानना होगा, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना होगा। जब आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानेंगे तब आप अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के जनपद जालौन के डॉक्टर राम कृपालू की ये उपलब्धि कहीं न कहीं लोगों के लिए प्रेरणा और आत्मसात का स्रोत भी है, और एक संदेश भी है कि यदि आप लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आप अगर मन में ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार, अगली बार फिर से हाजिर होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।